मत छीनो किसी का भी अधिकार, किसी का भी हक मत छीनो, बल्कि हो सके तो दबे हुए, कुचले हुए और जो दुख में पड़े हैं, जो कमी घटी में पड़े हैं, जो सचमुच की कमी घटी में पड़े हैं, उनको दिया करो। अगर आपके पास है और आपने अपने पड़ोसी को कुछ भी ना दिया, तो परमेश्वर कहता है वो तुम्हारे पास से जो कुछ है वो भी छीन लेगा। धन दौलत नहीं छीन लेगा, आपकी शांति छीन लेगा। शांति, जो शांति हमें मिलती है वो आत्मिक शांति, दूसरों को देने में हमें शांति मिलती है, दूसरों से छीनने में हमें शांति नहीं मिलती है। अब पाकिस्तान क्यों दुखी है? क्योंकि उन्होंने भारत देश का टुकड़ा जबरदस्ती छीन लिया। उन्होंने जबरदस्ती से छीन लिया, इसलिए वो आज दुखी है। तो भारत देश एक अखंड भारत देश था, बांग्लादेश भी भारत का था। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान वो जबरदस्ती छीन लिया है इन्होंने। बल्कि मुस्लिम लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, वो रोज़ा रखते हैं। रोज़ा यानी उपवास। उसी दिन वो सबसे ज़्यादा दान धर्म करते हैं, गरीबों को देते हैं। तो ये कि पाकिस्तान की जो दुर्दशा हुई है उसका परिणाम मुझे वही लगता है कि उन्होंने ज़बरदस्ती भारत देश से छीन लिया। फिर भी मैं कहता हूँ कि हम भी अड़ोस पड़ोस में, दोस्तों यारों में, रास्तों पे, धंधा बिजनेस में कंपटीटर को हराने के लिए हम कुछ भी अकड़म तिकड़म कुछ भी करते हैं, गलत काम करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। बल्कि हमें सामने से सबको मदद करनी चाहिए। अगर हमारे पास होते हुए भी अगर हम किसी को नहीं देते तो वो परमेश्वर के विरुद्ध हम गुनाह करते हैं। क्योंकि पापी को भी परमेश्वर ने बनाया है, धर्मी को भी परमेश्वर ने रचा है। दोनों को ही इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने रखा है। पापी को भी रखा है, धर्मी को भी रखा है। धर्मी का काम है उस परम पिता परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना, उसकी बातों को, उसकी आज्ञाओं को पूरा करना और उनके राज्य को इस धरती पर लाना। और पापी का काम क्या है? वो शैतान का राज्य, छल कपट, ईर्ष्या, जलन, लड़ाई, गुस्सा, अभिमान और छल कपट जो भी करते हैं, दूसरों का हक छीन लेने के लिए जो करते हैं, उनके घर में शांति नहीं। उनके पास धन दौलत सब कुछ होगा, सब कुछ, धन दौलत से कभी शांति नहीं मिलती। तो हम दूसरों से छीन लेने के लिए, हमारी खुशी, हमारी शांति के लिए, हमारे आनंद के लिए हम दूसरों का जब हक छीन लेते हैं तो हम परमेश्वर पिता के विरुद्ध हम बहुत बड़ा गुनाह करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का, वो भी परमेश्वर का बेटा, इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो परमेश्वर का बेटा ना हो। क्योंकि हम सब धरती के हर एक कोने में, इस धरती के पृथ्वी के कोने कोने में, जहाँ कहीं भी, मध्य में, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी जो भी है, सब कुछ परमपिता परमेश्वर ने बनाया रहे। खास करके मनुष्य और आदम जात, आदमी और मनुष्य, इस धरती पर दो प्रकार के मनुष्य रहते हैं, दो प्रकार के जीवित हम मनुष्य रहते हैं। उसमें एक मनुष्य कहलाते भारत देश में मनुष्य, और बाकी जगत में, दूसरे जगत में आदमी कहलाते हैं। जो आदम से उतर आए वो आदमी कहलाते हैं, और मनु ऋषि से उतर आए वो सब मनुष्य कहलाते हैं। तो हम सब परमपिता परमात्मा की संतान हैं। तो हमने आपस में एक दूसरे से घृणा करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, किसी का हक छीन लेते हैं, तो हम परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करते हैं, परमेश्वर को गुस्सा दिलाते हैं, परमेश्वर को नाराज़ करते हैं। तो परमेश्वर जब हमारी तरफ से मुख फेर लेता है तो शैतान, जो हर एक पाप, हर एक नरक का स्वामी है, नरक में ले जाने वाला स्वामी है, हम उसके गुलाम बन जाते, उनके दास है। और सारी धरती पर जितने भी मनुष्य है उसमें से ज़्यादा 99% लोग उस शैतान के दास हुए हैं। क्योंकि हमारे शारीरिक अभिलाषाओं के लिए हम बुरे काम करते हैं, गलत काम सोचते हैं, करते हैं, छल कपट करते हैं, पढ़ लिखते हैं, पढ़ाई करते हैं, ये करते वो करते हैं। धन से हम बहुत सारे काम कर लेते हैं, सत्ता हाथ में आने से भी हम बहुत गलत कार्य कर लेते हैं। विरोध पक्ष को दबाने के लिए और विरोधियों को दबाने के लिए क्या क्या करते हैं, इसमें सारे आ गए।
इसमें सत्ता वाले भी आ गए और बड़े बड़े उद्योगपति भी आ गए, बड़े छोटे हर एक प्रकार के उद्योगपति आ गए, और बड़े छोटे हर एक प्रकार के कर्मचारी भी आ गए, बड़े छोटे प्रकार के हर एक मजदूर भी आ गए, और बड़े से लेके छोटे तक हर एक तबके के लोग आ गए, जिसमें कोई भी जात कोई भी धर्म नहीं, सब के सब इस जगत की इस धरती पर जितने भी जाति जितनी भी धर्म है उन सब के ऊपर परमपिता परमेश्वर का हाथ होता है, परमपिता परमेश्वर की संतान होते हैं। सारे जगत का रचयिता परमेश्वर ने हम सबको उनकी महिमा करने के लिए इस धरती पर रखा है, और हम उनकी महिमा ना करके और दूसरों की महिमा करते हैं तो हम परमपिता परमेश्वर के दोषी ठहर जाते हैं। तो हमने परमपिता परमेश्वर के बच्चों को अगर हम उनको मदद करेंगे, उनको सहायता करेंगे, उनको दे देंगे, उनकी दुख भरी आहें हम सुनेंगे, सच्ची दुख भरी, जो झूठ करते हैं, जो छल कपट से जो हमारे पास पैसे निकलवाने के लिए जो करते हैं, वो उनका कभी भला नहीं होगा, उनके पैसे सारे दुख में उड़ जाएंगे, उनको सुख मिलेगा उनके पास सोने के लिए बहुत बड़े अच्छे अच्छे गद्दे होंगे, एसी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उनके दिल में अशांति 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 अशांति, छल कपट डर भय वही होगा। लेकिन जो दूसरों को देगा, वो चाहे पत्थर पर भी सोएगा, चाहे घास पर भी सोएगा, तो उसे ऐसी नींद आएगी कि शांति भरी नींद आएगी। वो शांति जो परमेश्वर देता है वो संसार का और कोई भी नहीं दे सकता, धन दौलत कोई भी नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं दे सकता। इसलिए हमने आपस में एक दूसरे से प्रेम करना है। प्रेम यानी आत्मिक प्रेम, शारीरिक प्रेम नहीं, आत्मिक, जो आत्मा से जो प्रेम आता है। पता है आत्मा को शांति कब मिलती है? हमारे आत्मा को जब हम दूसरों को देते हैं तब शांति मिलती, तब खुशी और आनंद। वो जो आनंद मिलता है वो देने वालों से पूछिए, लेने वाले जो होते हैं वो तो उनका आनंद क्षणिक होता है, लेकिन जो देने वाला होता है उनका आनंद पीढ़ी दर पीढ़ी वो आनंद उन लोगों में बना रहता है। उनके पास बुद्धि होती है, समझ होता है, ज्ञान होता है। ज्ञान यानी आत्मिक ज्ञान, शारीरिक सांसारिक ज्ञान होता है, लेकिन वो सांसारिक ज्ञान को तुच्छ समझते हैं। आत्मिक ज्ञान, स्वर्गीय ज्ञान होना चाहिए, स्वर्गीय आनंद होना चाहिए। तो हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, चाहे हमारे बगल में कोई भी क्यों ना हो। कहते हैं, बाइबल में लिखा है कि अगर तुम तुम्हारे शत्रुओं को अगर एक गिलास भी ठंडा पानी पिलाओगे तो उसके सर पर आग बरसेगी। आग यानी जलने वाली आग नहीं, पश्चाताप की आग। बाइबल में जहाँ कहीं भी आग की बात लिखी है वो पश्चाताप की आग है। जब मनुष्य के ऊपर आग उतरती है तो पश्चाताप की आग होती है। जब मनुष्य के ऊपर आग उतरती है तो पश्चाताप और बुरे कर्म से तौबा करने की आग है। तौबा 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 जो करते हैं, हर हाय मैंने क्या कर दिया, हाय मैंने वो क्या कर दिया, वो आग उतरती है। तो अगर आपने अपने शत्रुओं को अगर एक गिलास ठंडा पानी भी पिलाया, अगर वो प्यासा है और आपने उसको एक गिलास ठंडा पानी पिलाया तो उसके बाद पश्चाताप की आग बरसेगी। अगर वो खड्डे में गिरा है और आपने उसको ऊपर उठा लिया, बच्चा ऊपर निकाल लिया, तो परमेश्वर की पश्चाताप की आग उसके ऊपर उतरेगी और वो आपका मित्र, आपका साथी, आपका जोड़ीदार बन जाएगा और आपके विरुद्ध सारे बुरे काम नष्ट करेंगे। इसलिए हमने एक दूसरे से प्रेम करना है, अपने शत्रुओं से प्रेम करना है। हमारा शत्रु कोई शरीर नहीं है, इस धरती पर हमारा शत्रु शरीर नहीं, लेकिन उस शरीर को चलाने वाला, उस शरीर के ऊपर जो राज्य करता है, जो उस शरीर को जो अगड़म तिगड़म गलत कार्य करवाते हैं और अपनी महिमा करवाता है, जो अपनी महिमा करने के लिए जो करता है वो हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध चलता है। इस धरती पर हर एक कार्य, एक पत्ता भी जो हिलता है वो परमेश्वर की इच्छा के बगैर नहीं हिलता। तो फिर हम उस परम पिता परमेश्वर जो अदृश्य है, जो आकाश में है, जो पूरा आकाश है, नीला आकाश, वो सारा आकाश वही परम पिता परमेश्वर है, वही उनका गर्भ है। वहीं से ही हमें सारी आशीष आती है, वहीं से हमें बारिश आती है, धूप आती है, हवा आती है, और सब कुछ वहीं से ही आता है, ऊपर से ही आता है। धरती के अंदर से नीचे से जो कुछ भी आता है वो क्षणिक होता है, वो चिरंजीवी नहीं होता। वो कुछ पल में, कुछ एक दो दिन, 1000 100 साल, 2 साल, 100-200 साल तक चलता है, लेकिन बाद में आखिर में उसे क्षीण हो जाना है ना। तो हमने उस परमपिता परमेश्वर जो ऊपर आकाश में, हमारी आंखें ऊपर की ओर लगी होनी चाहिए, हमारी आंखें धन्यवाद करते हुए हमारे हाथ ऊपर की ओर उठे रहने चाहिए, क्योंकि वो ऊपर रहता है और वो हमें देखते रहता है।
वो हमारे मनों को जांचता है, वो हमारे तन मन धन को, हमारे कपड़ों को नहीं देखता, वो हमारे तन मन धन को जांचता है, हमारे अंदर क्या चल रहा है। इस दुनिया में हमारा सबसे बड़ा शत्रु है तो कौन है? हमारा अगल बगल वाला कोई नहीं है, हमारा शारीरिक मनुष्य कोई नहीं है, कोई प्राणी, कोई पशु, कोई नहीं। सबसे बड़ा शत्रु है हमारा मन। हमारे मन में हमने किसको बसाते हैं वो हमें सता, वही हमें ऊंचाई पर और नीचाई पर ले जाता है। सबसे बड़ा शत्रु है हमारा मन। हमारा मन छलिया है। हमारा मन अभी किसी को देना नहीं लेकिन लेना सिखाता है। हमारा मन दुख सहना नहीं लेकिन सुख में रत रहना सिखाता है। इसलिए हमारे मन की रक्षा करें। और हमारे मन की रक्षा कैसे होगी? जब बाइबल के वचन पढ़ोगे, बाइबल पढ़ोगे, परमपिता परमेश्वर को जानोगे। गीता में भी परमपिता परमेश्वर की बातें की गई है। बहुत शास्त्रों में, बहुत बड़े दुनिया के कई शास्त्रों में परमपिता परमात्मा जो अदृश्य है उनकी बातें कही गई है। कुरान और इस्लाम और यहूदी धर्म और ईसाई धर्म, ये तीनों एक ही धर्म के ये है, विभाग है ना। तो वो तीनों परमपिता परमात्मा जो आकाश में होते हैं उनकी पूजा करते हैं। भारत देश में भी शंकराचार्य जी और अद्वैतवादी जो भी है वो सब परमपिता परमात्मा की आराधना करते हैं। हमें सूर्य की आराधना नहीं करनी, क्योंकि सूर्य तो हमारा टहलू है। परमपिता परमेश्वर ने हमारे लिए सेवक बना के भेजा हुआ है। सूर्य हमें धूप देता है, सूर्य हमें ऋतुएं बनाता है। तो सूर्य अगर ना होता तो सूर्य को बनाने वाले परमपिता परमात्मा है। इसलिए हमने परमपिता परमात्मा की ही स्तुति महिमा करनी है। तो आइए हम सब मिलके उनकी स्तुति और आराधना करें और सारे झूठों का नाश करें और हमारे देश में और जगत के कोने कोने में सारे परमपिता परमेश्वर की शांति सारे मनुष्य जाति पर उतर आए और छल कपट और लड़ाई झगड़ों की बातें इस धरती पर से नाश हो। यीशु मसीह के नाम से सबको शांति और शालोम और सबके घर में परमपिता परमात्मा का प्रकाश उतरे। प्रकाश अंधकार में उतरता है। भारत देश में और जगत के कई देशों में अब तो अंधकार का राज्य है और लोग अंधकार में कोई रास्ता नहीं चाहते, कोई रास्ता मिलता नहीं है उन्हें, भटकते हैं, पैरों में ठेस लगती है, ठोकर लगती है, दुख आता है, तकलीफ आती है। सब कुछ होते हुए भी अगर आपके जीवन में अशांति है, आपके जीवन में कोई शांति नहीं है, तो मान लीजिएगा आपके सारे पूजा पाठ, आपके सारी जो भी आराधना हो, जो भी जिस देवी देवता की करते हो, वो सब कुछ व्यर्थ है। सिर्फ एक परमपिता परमात्मा जो आकाश में है, आप उसकी ओर आंखें उठा के, हाथ उठा के उनके सामने घुटनों पर आके जब आप अपने पापों की क्षमा मांगोगे और कहोगे कि मुझे अपना बेटा और बेटी बना ले, तब वो आपकी आंखें खोलेगा। आप चर्च में जाइए, यीशु मसीह को देखिए, यीशु मसीह को मानिए और आप उनको जब देखोगे, समझोगे, तो आपके ऊपर से सारे पाप के बंधन, झूठ के बंधन, सब कुछ टूट के व्यर्थ हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए आइए चर्च में जाइए और ईसाइयों के पास जाइए, ईसाइयों से समझिए क्या है। ईसाई जो होते हैं और इस धरती पर परमपिता परमात्मा के दूत है, परमात्मा के बेटे संतान है और वो हमेशा परमपिता परमात्मा परमेश्वर यीशु मसीह की और यहोवा पवित्र आत्मा की, जो पवित्र आत्मा यहोवा परमेश्वर और उनका बेटा यीशु मसीह, इन तीनों की आपके सामने महिमा दिखाएंगे। वो क्या है वो आपको समझाएंगे। आप जब समझोगे तो आपकी आंखों से अंधकार के जो भी बंधन है वो सारे टूट जाएंगे। जो भी छिलके हैं अंधकार के छिलके आपकी आंखों को बंद कर रखे हैं। अंधकार के छिलकों ने आपकी आंखों को बंद कर रखे हैं। उन छिलकों को वो चूर चूर कर देगा और आपके हृदय में प्रकाश उठेगा और आपके अंदर से अनंत जीवन की प्रवाह, अनंत जीवन की धारा, अनंत जीवन की वाणी, अनंत जीवन की बुद्धि, अनंत जीवन का समझ, अनंत जीवन का कार्य करने वाली धाराएं फूट निकलेगी और लोग आपको कहेंगे धन्य हो, धन्य हो। लेकिन हमें सारी धन्यता यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर बाइबल के परमेश्वर को देनी है। आप सबको सुख शांति और शालोम यानी शांति मिले यीशु मसीह के नाम से, आमीन।